हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 94 फॉर क्लास 6 to 8। ये जो वर्कशीट है आपकी जेनरिक वर्कशीट है, विषय हिंदी रहेगा। ये वर्कशीट 6 to 8 के सभी बच्चों को अपनी कॉपी में करनी है, क्योंकि ये जो वर्कशीट आती है ये एक जनरल टॉपिक पे आती है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक इसमें नहीं होता, इसलिए 6 to 8 के सभी बच्चों के लिए ये वर्कशीट होती है। और ये वर्कशीट आपकी 30 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन है, उनके नाम लिखिए और इनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इनमें कौन क्या है। तो देखिए ये क्या है, आप बहुत अच्छे से इसको पहचान सकते हो। ये क्या है, ये भारतीय संसद है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि ये क्या है, ये भारतीय संसद है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख देंगे भारतीय संसद है। उसके बाद देखिए ये जो इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है ये क्या है, ये भारत का संविधान है। ये क्या है, ये भारतीय संविधान है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, आपको इनके नाम भी लिखने हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये भारतीय संविधान है, जिसको हम रूल बुक कहते हैं। ठीक है, क्या है ये, रूल बुक। उसके बाद ये जो है ये कौन है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये कौन है, डॉक्टर भीमराव। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप इसको लिख देंगे भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखिए ये कौन है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके बारे में लिखेंगे हम, इनका नाम लिख देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे ये, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये कौन है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इनके बारे में हमें लिखना भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और ये कौन है, ये है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना, तो आप इनका नाम भी लिख देंगे, मौलाना। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो चलिए बेटा इनके बारे में हम लिखते हैं एक एक करके, उसके बाद हम आगे अपनी वर्कशीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ये कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनको प्यार से चाचा नेहरू भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 दिया गया है, नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन से गीत सुने हुए हैं, उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाइए। तो नीचे दिए गए गीत हैं और इनमें से जो भी आपने सुने हैं उन सब के आगे सही का निशान लगाना है। तो सारे जहां से अच्छा, ये भी सब बच्चों ने सुना हुआ है। ठीक है, आपने जो सुना हो आप उस पे राइट मार्क कर दीजिए, जो नहीं सुना उस पे आप क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, तो ये भी सुना हुआ है बच्चों, बहुत फेमस गीत है। अब मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो ये भी बहुत फेमस है। यह देश है वीर जवानों का, तो बेटा ये सारे ही, देखिए मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो सारे सुने हुए हैं। अब आपने जो सुना हुआ है आप उसके सामने राइट मार्क कर देंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, ए मेरे प्यारे वतन के लोगों, तो ये जो है ऐ मेरे प्यारे वतन। ठीक है, तो ये सारे गीत हमने सुने हुए हैं। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3, देखिए क्या है, ये सभी गीत किससे जुड़े हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाइए। ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प एक से ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो ये जो गीत हैं ये किससे जुड़े हुए हैं आपको ये बताना है, और जो भी सही विकल्प है उसके सामने इस तरह से तिरंगे का छोटा सा आपको चित्र भी बनाना है। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है देश प्रेम। तो देखिए बेटा, जो हमने गीत सुने हैं, सारे जहां से अच्छा, ए मेरे वतन के लोगो, मेरा रंग दे बसंती चोला, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यह देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ए मेरे प्यारे वतन। तो ये सब जो जब आप ये गाने गाते हो, ठीक है, तो एक हमारे अंदर देशभक्ति की भावना वो आती है। तो इसमें जब ये गीत हम गुनगुनाते हैं तो हमारे अंदर देश प्रेम, देशभक्ति वो भावना अपने आप ही जागृत हो जाती है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है कि जैसे हमने ये गीत जो है सुने हैं, ये गीत जिससे जुड़े हैं उसके सामने हमें तिरंगा बनाना है। तो ये देश प्रेम, तो बिल्कुल हम जो है देश प्रेम जो है जागृत होता है, ये जो गीत दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको एक तिरंगा झंडा बना देना है और उसके अंदर आपको अच्छे से कलर करना है। अब देखिए, भारत तो ये भी जो है इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, भारत प्रेम की बात हो रही है, देश प्रेम की बात हो रही है, तो झंडा बना के कलर कर देना है। देश की बुराई बिल्कुल नहीं है, चोरी ये भी नहीं है, बेईमानी भी नहीं है, और देशभक्ति देशभक्ति बिल्कुल इनसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी तिरंगा झंडा बना देना है। प्रश्न 4 है, क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही अपने आप देश से प्रेम करना है? तो ऐसा तो नहीं है कि केवल देशभक्ति गीत गाने से ही देश प्रेम जो है वो होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? नहीं। देश के जो प्रति हमारे कर्तव्य हैं, हमारी जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, उनको निभाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि और भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, किसी की हेल्प करके कर सकते हैं, या देश को जो है अपने जो हमारा चारों तरफ है उसकी साफ सफाई रख के हम अपना देश प्रेम निभा सकते हैं। ठीक, तो केवल गीत सुनने गाने गाने से ही देश प्रेम नहीं होता। प्रश्न 5 दिया गया है, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या-क्या करना चाहिए? कौन-कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं? तो ये जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप अपने देश के लिए क्या-क्या कर सकते हो वो आपको यहाँ पर ज़रूर लिखना है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से इसका आंसर लिखें। सो बेटा, यहाँ से आप लिख देंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आसपास सफाई रख के हम जो है अपने देश के लिए अपनी देशभक्ति की भावना दिखा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर। नंबर 3 पॉइंट आप लिखेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करें। नंबर 4 लिखेंगे, टैक्स की चोरी ना करें, अपने पेरेंट्स को, अपने जो आसपास है उनको भी आप बता सकते हैं कि टैक्स की चोरी ना करना भी देश के लिए एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हो कि देश की हेल्प होती है उसमें। ठीक है, हमारा देश विकास करता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5, देश की प्रगति में योगदान दे। तो वो योगदान किसी भी तरह से हो सकता है, प्रदूषण ना फैला के देश की प्रगति में योगदान हो सकता है, साफ सफाई रख के हो सकता है। तो जिस तरह से भी आप अपने आपको जो है देश की प्रगति में अपने आपका अपना अपना योगदान आप दे सकते हो, उसी जो है उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तो वही सच्ची क्या है, देशभक्ति है, वही सच्चा देश प्रेम है। तो ये थी आज की वर्कशीट, काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी, काफी अच्छी वर्कशीट थी। और आपको जरूर बताइएगा कि आपको ये जो ऊपर जो गीत दिए गए हैं देशभक्ति के, इनमें से आपको सबसे अच्छा गीत कौन सा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।